फ्री फिलिस्तीन के नारे, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग और कर दी गई इजरायली दूतावास में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या। इस घटना के बाद से वॉशिंगटन से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल इस हमले के बाद से ही भड़का हुआ है और अमेरिका से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में अमेरिका की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, बल्कि आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इसी बीच पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। खबर यह है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि उसने ये काम गाजा और फिलिस्तीन के लिए किया है। इतना ही नहीं, उसने 2024 में इजरायली दूतावास के बाहर खुदकुशी करने वाले वायुसेना अधिकारी को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर था और वो एक शहीद था। इजरायली दूतावास के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके 2 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला इलियास रोड्रिगेज फायरिंग के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के दौरान भी वो लगातार फ्री फिलिस्तीन और फ्री गाजा के नारे लगा रहा था। वो लगातार चिल्ला रहा था कि मैंने ये गाजा के लिए किया, मैं निहत्था हूं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रोड्रिगेज के ऊपर विदेशी अधिकारियों की हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी इस घटना की जांच एंटीसेमिटिज्म के रूप में भी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से आपको बता दें, इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है। इसी की वजह से कई हमास समर्थक और फिलिस्तीनी लोग दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना को भड़का रहे हैं। जबकि स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद पूरे अमेरिका में इजरायली मिशनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही अपने झंडे भी शोक के रूप में झुका दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस खून का बदला खून से लिया जाएगा। इजरायली पीएम ऑफिस की तरफ से दुनिया भर के देशों से आग्रह किया गया है कि वो अपने यहाँ मौजूद इजरायली दूतावासों की सुरक्षा को बढ़ा दे, जिससे अमेरिका जैसी घटना ना हो पाए। इसके अलावा इजरायल ने इसका जिम्मेदार ईरान या फिलिस्तीन को नहीं, बल्कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ठहराया है। इजरायली सरकार ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये प्रतिक्रिया इजरायल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और सुरक्षा खतरों के बीच आई है, जिसमें शब्दों की तल्खी के साथ वैश्विक कूटनीति में एक नई दरार भी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ की निर्मम हत्या करने के मामले में एक संदिग्ध इलियास रोड्रिगेज को पकड़ा गया है। 30 साल का इलियास शिकागो में रहता है। उसने यहूदी म्यूजियम के बाहर चल रहे एक आयोजन के दौरान घुसकर गोलियां मारी थी। बेहद नजदीक से की गई फायरिंग में इजरायली कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों ही जल्द ही सगाई भी करने वाले थे और उनकी शादी की भी प्लानिंग चल रही थी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इलियास के खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है। उसे बुधवार शाम को घटना के तुरंत बाद ही पकड़ लिया गया, जब वो भाग रहा था। हैरानी की बात यह है कि इजरायली दूतावास के स्टाफ पर हमला भी बेहद पॉश इलाके में हुआ। यहूदी म्यूजियम में कुछ कदमों की दूरी पर ही FBI का दफ्तर है और अमेरिकी अटॉर्नी का ऑफिस भी पास में ही है। वॉशिंगटन की पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने कहा कि संदिग्ध को शूटिंग से ठीक पहले यहूदी म्यूजियम के बाहर देखा गया था। घटना के तुरंत बाद ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि आखिर इलियास ने किया क्यों ऐसा। इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ को बेरहमी से आखिर उसने क्यों मार दिया। हत्या के कारण पर क्या बोल रही है वॉशिंगटन पुलिस।
फिलहाल वाशिंगटन पुलिस यही मानकर चल रही है कि यहूदियों से नफरत में इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये टारगेट किलिंग है। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम खून का बदला खून से ही लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अपने यहाँ इस्राएली दूतावासों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा में इजाफा करें। ऐसा इसलिए ताकि उन पर वाशिंगटन जैसा जानलेवा हमला ना हो सके। अब तक हमास समेत किसी भी संगठन ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की राजधानी में इसराइलियों का कत्ल करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, मारे गए दोनों पीड़ित इस्राएली नागरिक और दूतावास में कार्यरत थे। वो न केवल सहकर्मी थे बल्कि जीवन साथी बनने की भी तैयारी में थे। उनके मित्रों और सहकर्मियों ने बताया कि दोनों बेहद विनम्र, समर्पित और खुशमिजाज थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया। इस हमले में उनके परिवारों को, इस्राएली समुदाय को और पूरे यहूदी समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन ने इस हमले को एंटी सेमिटिक आतंकवाद की संख्या दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की निंदा भी की है। उन्होंने इसे अमेरिका के मूल्यों पर हमला बताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी देश कितने सुरक्षित हैं? क्या वैचारिक नफरत इतनी गहरी है कि अब वो प्यार के भी आने लगेगी? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद दुनिया भर में बवाल है। इसे सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं माना जा रहा। हैरानी की बात यह है कि इजरायल ने इसका जिम्मेदार ईरान या फिलिस्तीन को नहीं, बल्कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ठहराया है। इजरायली सरकार ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और अब इजरायल की इस प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल इजरायल की इस प्रतिक्रिया में शब्दों की तल्खी के साथ वैश्विक कूटनीति में एक नई दरार भी साफ दिख रही है। इजरायली डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने तीखा बयान देते हुए कहा कि ब्रिटेन के कीर स्टर्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के मार्क कार्नी ने आतंकी ताकतों को हौसला दिया। चिकली ने कहा कि इन नेताओं की दोहरी नीति और चुप्पी से नफरत को ताकत मिल रही है और अब इसकी कीमत यहूदी खून से चुकाई जा रही है। उन्होंने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारों को अब नफरत और यहूदी विरोध की पहचान बताया। दरअसल वाशिंगटन डीसी में 2 इजरायली दूतावासी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वारदात के जो वीडियो सामने आए थे उसमें आरोपी ने गोली चलाते वक्त फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। इजरायल का कहना है कि यह हमला एक आम घटना नहीं बल्कि सुनियोजित यहूदी विरोधी आतंक का हिस्सा है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मृतक के पिता से बात कर उन्हें बताया कि उनका बेटा सीमा पर लड़ते हुए सैनिक की तरह शहीद हुआ है। ऐसे बढ़ा यहूदियों का विरोध। गिदोन सार ने इसे 7 अक्टूबर के बाद फैल रहे जहरीली यहूदी विरोधी प्रचार का परिणाम बताया। उस दिन हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण के बाद दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ भावनाएं भड़क उठी थीं। इजरायल का कहना है कि अब उसके मिशन को निशाना बनाया जा रहा है और ये घटना वैश्विक नेताओं की चुप्पी का खतरनाक नतीजा है। गौरतलब है कि घटना के बाद ब्रिटेन के नेता डेविड लैमी ने इसे एक भयावह यहूदी विरोधी अपराध करार दिया। फ्रांस और कनाडा ने भी इस बात पर चिंता जताई, लेकिन इजरायल इससे संतुष्ट नहीं है। इजरायली मंत्री का कहना है कि केवल बयान देना काफी नहीं है, दुनिया के नेताओं को नैतिक सीमा रेखाएं तय करनी होंगी, क्योंकि चुप्पी और तटस्थता अब हथियारों का साथ देने के बराबर है। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजरायल के गाजा में नए हमले को पूरी तरह असंतुलित बताते हुए मानवीय सहायता पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। बता दें कि उन्होंने इस मामले पर इजरायल को चेताया भी था। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने रवैया नहीं बदला तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी बयान के बाद इजरायल और अधिक आक्रामक हो गया और अब इन देशों पर हिंसा को उकसाने का ठोस आरोप लगा दिया है।